अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एंजॉय योर ट्रेड्स फॉर प्रॉफिट। आज हम बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के ऊपर। इस पैटर्न को हम एच एंड एस पैटर्न भी कहते हैं। ये एच एस जो पैटर्न है ये रिवर्सल पैटर्न है। ज़्यादातर ये उस वक्त मिलता है जब कोई भी स्टॉक या कोई भी करेंसी अप ट्रेंड में होती है। ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल पैटर्न ही नहीं है बल्कि डैंड्रफ रिवर्सल पैटर्न भी है। आज हम जो बात करेंगे हम सिर्फ रिवर्सल पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। डैंड्रफ रिवर्सल पैटर्न को हम किसी और टाइम में बात करेंगे। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है कि एक हेड है और दो शोल्डर्स हैं। अगर एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए जिसकी स्लोप ज़्यादातर अप साइड पे होती है, बाज़ दफ़ा डाउन साइड पे भी हो सकती है, उस स्लोप को नेक लाइन कहा जाएगा। और इसके थ्रू हम अगर यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या होगा और ये ट्रेंड कहाँ तक मूव होगा। हम अपनी पूरी की पूरी ट्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, जैसे मैंने इस पिक के अंदर अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि ये अप ट्रेंड में ज़्यादातर मिलता है और ये जो स्लोप है, ये जो एक नेक लाइन है, ये एज अ सपोर्ट भी काम करती है। देखें, पहले प्राइस यहाँ पे कुछ वक्त के लिए करेक्शन में चली गई, उसके बाद थोड़ा अप साइड पे गई, वापस उसने यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट लिया, फिर अप साइड पे चली गई और यहाँ पे एक हेड जा कर के बनाया। उसके बाद वापस इस साइड पे जब आई, उसने दोबारा कुछ दिन यहाँ पे स्टे किया और यहाँ पे वो एज अ सपोर्ट के तौर पे रुकी रही, कंसोलिडेशन में रही, करेक्शन में रही। वापस जब अप साइड पे गई तो उसने ये वाला जो शोल्डर क्रिएट किया है, इसकी प्राइस और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है हमेशा। ये नहीं हो सकता कि पहला शोल्डर इस लेवल तक आए और दूसरा शोल्डर इस लेवल से क्रॉस करके अप साइड पे हेड तक चला जाए। ऐसा कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो वो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न नहीं कहलाएगा। और इससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी ट्रेड का साइज क्या होगा। इस पिक के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे जब हेड था, हेड से लेकर के जब ये नेक लाइन पे सपोर्ट पे आया तो हमें यहाँ से यहाँ तक इतना ट्रेड साइज क्या है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक या ऊपर से नीचे तक अगर ट्रेड हुई है 25 रुपये की, अगर हुई है 50 रुपये की, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। चाहे ये किसी करेंसी में हो, या डॉलर्स की सूरत में हो, या रुपीज़ की सूरत में हो, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हो, किसी भी जगह पे हो। ये पैटर्न की खासियत है, ये हर जगह पे बन सकता है। ठीक है, हम बात करें स्टॉक मार्केट की। फॉर एग्जांपल, इसकी ट्रेड का जो साइज था वो 25 रुपये था। तो जैसे ही ये नेक लाइन से या सपोर्ट से ब्रेक डाउन होगा तो आपको फ़ौरन से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, यहाँ से आपको शॉर्ट करना होगा। और आपको पहले ही पता होना चाहिए इस साइज़ के मुताबिक ही ये साइज़ रहेगा। जितना ये साइज़ था, फॉर एग्जांपल ये 25 रुपये का था, तो ये साइज़ भी 25 रुपये का होने वाला है। वो एक दिन में हो जाए, वो 2 दिन में हो जाए, वो 4 दिन में हो जाए, या वो एक हफ्ते में हो जाए, उसका साइज़ भी 25 रुपये ही होगा। और आपको 25 रुपये पे जैसे ही प्राइस जाए, आपको फ़ौरन से अपनी ट्रेड को या अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, मतलब इन्वर्स एच एंड एस पैटर्न भी कहलाता है ये। ठीक है, अगर उसी तस्वीर को हम उल्टा कर दें तो वो इन्वर्स में चला जाएगा। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। इसको आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर देखें, ये मोस्टली डाउन ट्रेंड में मिलते हैं। पहले कोई भी स्टॉक या कोई भी करेंसी अगर काफ़ी अपसाइड पे चलेगी, उसके बाद वापस जब डाउन साइड पे आ रही होगी, ये हमेशा डाउन साइड पे बनेगा। जब कोई भी स्टॉक शॉर्ट हो रहा होगा, इसकी फॉर्मेशन तब होगी। देखिए, फॉर एग्जांपल, ये एक शोल्डर है, दूसरा शोल्डर ये है, वैसे ही ये हेड बना और वैसे ही हमने यहाँ पे नेक लाइन ली। बस फ़र्क ये है कि पहले जो नेक लाइन थी, जो अप ट्रेंड में थी, वो एज अ सपोर्ट काम कर रही थी। अभी की जो नेक लाइन है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। यहाँ पे हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए कि अभी ये रेजिस्टेंस है। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हो, हमें अपनी ट्रेड को तब एंट्री करना चाहिए। यहाँ से हमें ब्रेकआउट होते ही हमें लॉन्ग करना चाहिए। देखें, इसका भी वैसा ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये 20 रुपये या $20
कुछ भी हो, करेंसी है या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, कुछ भी है, इसका अगर साइज 20 रुपये या $20 है तो यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे, लॉन्ग करेंगे, उसका टारगेट भी $20 या 20 रुपये रहेगा। ये एक बहुत कमाल की ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक है। जैसे ही आपका टारगेट हिट हो, आपको ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये हमारा HS पैटर्न था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मुझे ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत सारी कामयाबियों, इज़्ज़तों और अज़मतों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।